YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना के सदर बाजार के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव एवं कुमराज के कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। कुमराज के मरीज को कल किया जाएगा विदा। आज जो है 75 रिपोर्ट आई, 75 में से सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। जो निचले बाजार वाले थे तो पहला केस निकला था उनकी रिपोर्ट, और जो उसी दिन कुमराज का पॉजिटिव केस निकला था उनके सेकंड सैंपल भी नेगेटिव आए। और अग्रवाल सुनील अग्रवाल फैमिली की भी रिपोर्ट है? नहीं, और वो जितने भी सैंपल उस कंटेनमेंट एरिया से लिए थे और जो कॉन्टैक्ट थे सभी। आज कांग्रेस की तरफ से औपचारिक रूप से बमोरी उपचुनाव की प्रचार की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस सरकार के दो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हुकुम सिंह कराड़ा और जयवर्धन सिंह रहे बमोरी क्षेत्र के दौरे पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के दौरे के बीच में आज पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि बमोरी विधानसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की विजय, जनता है कांग्रेस के पक्ष में। डीजल पर 1 रुपए का कोरोना के नाम से जो कर बढ़ाया गया है उससे बढ़ेगा जनता पर भार। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में म्याना के लोग मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और म्याना को नगर पंचायत बनाने के लिए मुख्यमंत्री से की मांग। मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन एवं सड़क निर्माण की दी मंजूरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा पहुंचे राजविलास होटल में। रघुवंशी समाज के साथ हुई बैठक संपन्न। बमोरी क्षेत्र के दौरे पर निकले राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कई दिनों से कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने की उठ रही थी मांग। कलेक्टर के आदेश के बाद कंटेनमेंट एरिया को किया गया छोटा। इस संदर्भ में सिटी चैनल द्वारा भी विगत कुछ दिनों पहले जिला कलेक्टर से की गई थी बात। गुना के चौधरी मोहल्ला के पिता पुत्र भोपाल पिता का इलाज कराने के लिए गए थे, तभी पिता वहां पर कोरोना पॉजिटिव आया था। कल उस व्यक्ति के पिता की भोपाल में मृत्यु हो गई है। कल बमोरी में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का किया जा रहा है आयोजन। लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर करें रक्तदान। हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं जारी हैं। आज भी सुरक्षा के इंतजामों के साथ 12वीं का पेपर हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एकीकृत पोर्टल की गई शुरुआत। आज दिनांक 13 से 25 जून तक लगाया जा रहा है अंबेडकर भवन में कैंप। इसमें शहर के सड़क किनारे के विक्रेता अपना पंजीयन करा सकते हैं। अहमदाबाद जाते समय गोधरा पर गुना के आशाराम कुशवाहा की सड़क हादसे में हुई मौत, परिवार में शोक की लहर। आज बमोरी विधानसभा आगमन पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। कलेक्टर एस विश्वनाथन के निर्देश अनुसार गुना शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने, गले के इन्फेक्शन से बचाव हेतु गरारे कराने और नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी संकलित करने आज 13 जून से स्वास्थ्य सर्वे आरंभ हुआ, जो कल 14 जून 2020 को भी जारी रहेगा। सर्वे के दौरान कलेक्टर एस विश्वनाथन भी रहे उपस्थित। मकसूदनगढ़ में बिजली के खंभे को सपोर्ट देने वाले तार से युवक को लगा करंट। युवक को गंभीर हालत में मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। यहां से डॉक्टरों द्वारा इलाज के बाद युवक की गंभीर हालत देखते हुए 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को गुना रेफर किया गया।
मकसूदनगढ़ जंजाली सड़क मार्ग का मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। मकसूदनगढ़ जंजाली सड़क बुरी तरह से खराब हो गई थी। आलम यह था कि मकसूदनगढ़ जंजाली के बीच आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आ रही थी। इसी के चलते अब मकसूदनगढ़ जंजाली सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है ताकि बारिश के दिनों में सड़क खराब होने के कारण कोई दुर्घटना न हो। मकसूदनगढ़ के ग्राम गारखेड़ा गांव में किसान के घर में लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। दरअसल हम आपको बता दें कि गारखेड़ा गांव के एक किसान के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी घट सकती थी। आज कांग्रेस की तरफ से औपचारिक रूप से बमोरी उपचुनाव के प्रचार की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हुकुम सिंह कराड़ा और जयवर्धन सिंह रहे बमोरी क्षेत्र के दौरे पर। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। आज प्रदेश के हृदय सम्राट माननीय जयवर्धन सिंह जी गुना पधार रहे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है और आज वो बमोरी दौरे पे हैं। क्योंकि उनका ये चुनावी दौरा है तो लीगल एंड ह्यूमन राइट्स के हमारी टीम उनका यहाँ पर स्वागत करेगी और माननीय हुकुम सिंह जी उनके साथ हैं। कराड़ा साहब भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री, वो भी उनका स्वागत करेंगे। ये मास्क लगा लेना सब, मास्क। भैया जल्दी आ जाओ। बात ये है कि चाहे सिंधिया जी और उनके विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी हो, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता है, जो हर मतदान केंद्र पे सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जो आम लोग हैं उनको इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों ने 15-16 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट मांगा था, वही बिक के दूसरी पार्टी में चले गए। तो इस बात का रोष जनता में है और मुझे पूरा विश्वास है कि बात सिर्फ कुछ महीनों की है। आम जनता कभी भी भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी और कुछ महीने बाद पुनः मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो मूव कर गया है बीजेपी की तरफ, ऐसे में अब नया संगठन, नई जमीन कहाँ पर खड़ी करी जाएगी? सिर्फ कुछ लोग मूव किए हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो आम लोग, जो आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे वो गुना जिले के हो चाहे अन्य कोई जिले के हो, वो आज भी कांग्रेस के साथ डटे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं जितवाता है, वो तो जो हर गांव में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, जो आम कार्यकर्ता है, वही विधायक को जितवाते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे गुना जिले में और अन्य ज़िलों में भी कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं, क्योंकि उनकी वफादारी आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, ज़मीनी मुद्दे, जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी? जी, हम तो तुलना करेंगे कमलनाथ जी के 15 महीने और भाजपा के 15 साल। कांग्रेस पार्टी ने 15 महीनों में वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। चाहे वो कर्ज माफ़ी हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, जो हमने 150, 300 से 600 रुपए की कमलनाथ जी ने और बहुत जल्द 1000 रुपये करने वाले थे। चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध हो, जिसमें जो भी ऐसे लोग थे जो मिलावटी कर रहे थे, जो अवैध काम कर रहे थे, उन पर रोक लगाई गई थी। चाहे अगर हम बात करें तो जो भू माफिया है, उनके खिलाफ जो कमलनाथ जी ने अभियान चलाया था पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो बात हो, चाहे फिर 100 रुपये 100 यूनिट बिजली हो, तो ये ऐसे काम थे जो ऐतिहासिक काम थे।
जो 15 साल में भाजपा के लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया था। तो हम इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस जनता ने कांग्रेस पार्टी को 5 साल के लिए वोट किया था, अगर 15 महीने बाद कुछ स्वार्थी लोग पार्टी छोड़ के चले गए तो जनता उनको सबक सिखाएगी और पुनः सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया समर्थक जो छोड़ के गए हैं कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करी, एक विचारधारा का जो परिवर्तन हुआ है, तो विचारधारा से समन्वय बना पाएंगे बीजेपी के साथ में आगे क्या? जी, वही तो सबसे बड़ी बात है। अगर हम देखें तो मैंने देखा फ़ोटोज़, कुछ गुनाह के लोग शायद भाजपा ज्वाइन करने गए थे भोपाल में, तो वहाँ तो सिंधिया जी की फ़ोटो भी नहीं थी। ऐसे अनेक हम देख रहे हैं जो उनके ख़ास माने जाते हैं। जो पूर्व मंत्री रहे तुलसी सिलावट जी का प्रोग्राम इंदौर में था, वहाँ सिंधिया जी की फ़ोटो नहीं, ग्वालियर में सिंधिया जी की फ़ोटो नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस सम्मान की बात की गई थी वो सम्मान तो कई गुना कम मिल रहा है भाजपा में, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो सिंधिया जी को पूरा सम्मान दिया था, केंद्र मंत्री बनाया था। उनके न्यूनतम 6 मंत्री उनके कैबिनेट रैंक के थे कमलनाथ जी की सरकार में, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या दे सकती थी ये वीडियो वायरल होने का आजकल एक दौर चल रहा है उपचुनाव से पहले। अभी एक रिसेंटली अशोकनगर का वीडियो वायरल हुआ था, एलिगेशंस लग रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए थे पहले। वो तो चर्चा है, एलिगेशन थोड़ी है। मतलब वो काफ़ी गंभीर विषय है और उसमें तो मैं मानता हूँ जो उसमें कॉन्वर्सेशन है उसके बाद तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है। तो क्या कन्वर्सेशन है? आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। शिवराज सिंह जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है। हाँ जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। अभी मध्य प्रदेश में सेस लगाया गया है, 1 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल में वृद्धि की गई है शिवराज सरकार द्वारा। देखिए, वो तो सरकार की बहुत ख़राब हालत है। अगर भाजपा सरकार केंद्र में फरवरी के महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय विमान को रोक देती तो ये कोरोना कभी हमारे यहाँ फैलता नहीं, लेकिन उनको चिंता थी मध्य प्रदेश सरकार को गिराने की, इसीलिए 1 महीने का विलम्ब हुआ। जिस समय तक कोरोना फैल चुका था, जो इतना लंबा लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में कहीं भी कोरोना की संख्या कम नहीं हुई, उल्टा इतनी वृद्धि हुई कि आज 3 लाख मरीज कोरोना के हो चुके हैं। प्रथम 60 दिन में 1,20,000 कोरोना के मरीज हुए, फिर उतने ही मरीज 16 दिन में हुए और अब उतने मरीज 8 दिन में हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये संक्रमण और तेज़ी से फैल रहा है, हमको अभी भी सावधान होना है। लेकिन जो बात आपने कही, सबसे अधिक नुकसान हुआ है व्यवसाय पर। जो शहरी क्षेत्र में जो व्यापारी लोग हैं, जो हाथ ठेले वाले हैं, ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, सैन समाज के लोग हैं, कुशवा समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, दर्जी समाज के लोग हैं, उनका पूरा व्यवसाय चौपट हो गया। जो कैंटीन वाले हैं, छोटे मोटे उनकी होटल रेस्टोरेंट चलते हैं, ये पूरे जो अपने वर्ग हैं, इन सबको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिसके कारण आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने इन वर्गों को समर्थन देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई, उल्टा और सेस लगा रहे हैं। हर 2-3 दिन में अधिकारियों के विभाग निरंतर बदले जा रहे हैं। कल 56-57 लोगों की लिस्ट निकली ट्रांसफर। जी, वो तो भाजपा का ट्रांसफ़र उद्योग पुनः चालू हो गया है। शिवराज सिंह जी हम पर आरोप लगाते थे, लेकिन जिस तेज गति से वो ट्रांसफ़र करा रहे हैं सिर्फ 70 दिन में, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भाजपा के दलाल जो बैठते हैं भाजपा के हर ऑफिस में, वो वापस हावी हो गए हैं। शिवराज सिंह जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि केंद्र सरकार के कहने पर ये सरकार गिराई गई है। जी, जो अनकही बात थी जिसको सब लोग जानते थे, अब वो कह दी शिवराज सिंह जी ने। ये थे हमारे साथ बनते थे, बड़े चरित्रवान बनते थे, बड़े संस्कारी बनते थे। और ये बात बेशक सही है कि जिनके पास अरबों खरबों रुपया है उनका भी ईमान ठिकाने नहीं है। और ये वीडियो इस बात का ताज़ा ज्वलंत उदाहरण है प्रदेश के लिए और आज की स्वच्छ राजनीति के लिए। देख लीजिए कि बड़े बड़े लोग भी क्या काम कर रहे हैं, जिनकी कथनी और करने में कितना अंतर है, ये नीता जैन का वीडियो साबित करता है। क्या आगे आंदोलन करेंगे इस चीज़ को लेकर आप? आंदोलन भी करेंगे, जनता तक भी ले जाएंगे। बमोरी की जनता को घर घर तक कांग्रेस ले जाएगी, प्रदेश में ले जाएंगे। और हम कोर्ट का दरवाज़ा भी इस बाबत खटखटाएंगे
के ये इस तरह का कृत्य जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने अभी ₹1 डीजल पेट्रोल वृद्धि कर दिया इसकी। बमोरी क्षेत्र के दौरे पर निकले राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय हुकुम सिंह कराड़ा जी, माननीय जयवर्धन सिंह जी आज बमोरी क्षेत्र के प्रवास पर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा साहब की अगवानी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और कांग्रेस इस क्षेत्र में प्रभारी बनकर वहाँ जा रहे हैं, उसकी स्थिति कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए। बमोरी विधानसभा में आज जैसे माननीय जयवर्धन सिंह जी का और माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा जी का आज वैसे तो प्रथम आगमन है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो सभी जगह सारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे एक चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे और सभी जगह जैसे म्याना में, मऊ में, बमोरी में और रास्ते में सभी जगह उनका स्वागत कार्यक्रम भी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एकीकृत पोर्टल की गई शुरुआत। आज दिनांक 13 से 25 जून तक लगाया जा रहा है अंबेडकर भवन में कैंप। इसमें शहर के सड़क किनारे के विक्रेता अपना पंजीयन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर लोग हैं उन लोगों के लिए एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले शहर में जितने भी पथ विक्रेता हैं, सड़क के किनारे जो सामान बेचते हैं, सेवाएं देते हैं, सब्जी वाले हो गए, हाथ ठेले वाले हो गए और जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, चाट वाले हो गए, ऐसे तरह के लोगों का पंजीयन किया जा रहा है पोर्टल के माध्यम से। तो इसमें सुबह से गुना नगर पालिका परिषद की तरफ से आज दिनांक से लेकर तो 25 तारीख तक लगातार कैंप अम्बेडकर भवन में लगाया गया है, जिसमें शहर के सारे विक्रेता लोग आएँ और अपना अपना पंजीयन करवाएँ। सर इससे क्या फ़ायदा होगा इन लोगों को? अभी तक जो पंजीयन होते थे वो नगर पालिका स्तर के होते थे और हम लोग नगर पालिका स्तर से उनको कार्ड इशू करते थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार का जो एकीकृत पोर्टल चालू हो गया है, इसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसे एक जैसे आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे और सबको प्रमाण पत्र भी मिलेगा और ये डेटा पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा यूनिफाइड रहेगा। पहले हमारे पास जो डेटा था उसमें कई बहुत पुराने थे 2002-2005 के, उसमें आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और बैंक खाता ये सब की जानकारियाँ नहीं थी। अब ये अपडेट हो जाने से ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और पुराने वाले निरस्त हो जाएंगे। आगे से वही मान्य होंगे जो पोर्टल में दर्ज हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत खरे, मैं नगर पालिका में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत सिटी मिशन मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि शहर के सारे जो भी पथ विक्रेता हैं सब आएँ और समय सीमा में आकर अपना अपना पंजीयन जरूर करवाएं। कल बमोरी में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का किया जा रहा है आयोजन। लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर करें रक्तदान। कल विश्व रक्तदान दिवस है, तो फतेहगढ़ में एक बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में ब्लड डोनर्स ने ब्लड देने का निश्चय किया है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के भी शिविर में पहुंचने की संभावना है। और ये शिविर सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। शिविर में सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, दूरी बनाना, बार बार हाथ धोना, ये इन सब का ही पालन करवाया जाएगा। कोविड से संबंधित समस्त नियमों का फॉलोअप किया जाएगा इसमें। और कुमराज वाले पेशेंट की कल आप विदाई कर रहे हैं, क्या नहीं, उस कुमराज वाले पेशेंट जो आज उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, उसको साथ सम्मान हम उसकी बधाई कर देंगे। कलेक्टर साहब भी मौजूद रहेंगे? नहीं, कलेक्टर साहब की विषय में अभी जानकारी नहीं मिली है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के दौरे के बीच में आज पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि बमोरी विधानसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की विजय, जनता है कांग्रेस के पक्ष में। मेरे क्षेत्र गुना जिले का दौरा है उनका। बमोरी विधानसभा में भी जा रहे हैं। बमोरी विधानसभा में जा रहे हैं।
क्या कार्यक्रम है आज पूरा? कार्यक्रम में जनता लोगों से मिलना जुलना है। हाँ, सहज विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हुई है, सब पार्टियों ने कर दी, तो आप आप वहाँ से दो विधायक भी रहे, क्या देखते हैं आप, क्या कैसे महसूस करते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस जीतेगी चुनाव। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। मुख्य मुद्दे रहेंगे चुनाव में? एक तो इन लोगों ने जो धोखा किया है जनता के साथ में, जनता ने चुना था इनके लिए कांग्रेस चुनाव चिन्ह के ऊपर, और ये व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए भाजपा में चले गए। और एक लोगों में चर्चा भी है, व्यक्तिगत लेन देन काफ़ी स्तर पे हुआ है, तो जनता के संगे धोखा हुआ है। एक तो यही मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा अपने आप में। और जो बमोरी विधानसभा है, इसमें जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस समय रहे थे महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, उनके कार्यकाल में जो लोगों को तंग किया, भ्रष्टाचार भी बहुत रहा उस समय, ये सब मुद्दे बनेंगे उनके टाइम के। आप उस विधानसभा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पूरे विधानसभा में आपने बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, तो आप क्या महसूस करते हैं पूरे अपन इधर म्याना वडोदरा से चलने वालों पीछे पहाड़ों तक, तो क्या माहौल है पूरे? मैं बता तो चुका आपको, कांग्रेस जीतेगी चुनाव। डीजल पर 1 रुपए का कोरोना के नाम से जो कर बढ़ाया गया है, उससे बढ़ेगा जनता पर भार, कहा पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने। वैसे लगभग 500 करोड़ का तो बताया ही है, आज न्यूज में भी है वो, पर मेरा ये कहना है कि संसाधन जुटाने के लिए आवश्यकता तो थी, पर ये ऐसी चीज़ थी जिसको इस पे न बढ़ाते हुए किसी और अन्य चीज़ पर भी बढ़ाया जा सकता था। जैसे तंबाकू के कारण है, शराब की दुकानें जो खोल के बैठे हैं, बहनों को, भतीजियों को और उनकी बच्चियों को जो बिठा रखा है उनने, ये शर्मनाक बात है। इन पे ही बढ़ा देते तो 500 करोड़ रुपए मिल जाते। अहमदाबाद जाते समय गोधरा पर गुना के आशाराम कुशवाहा की सड़क हादसे में हुई मौत, परिवार में शोक की लहर। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ेवालाई चांदसवाली रोड पर रहने वाले आशाराम कुशवाहा पुत्र हरिराम कुशवाहा, जो कि डीजे एवं गाड़ी चलाने का कार्य करते थे, गुना नाना खेड़ी निवासी एक युवक के साथ गृहस्थी का सामान लेने अहमदाबाद जा रहे थे। तभी गोधरा पुल से 1 किलोमीटर आगे ट्रक और गाड़ी की भिड़ंत में आशाराम कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अहमदाबाद रेफर किया गया। लॉकडाउन के कारण नाना खेड़ी निवासी युवक गुना आया था, अहमदाबाद में कार्य करता था और आशाराम कुशवाहा की गाड़ी से अपनी गृहस्थी का सामान लेने के लिए अहमदाबाद जा रहा था। तभी ये हादसा गोधरा के पास हुआ। सर्वे के दौरान कलेक्टर एस विश्वनाथन भी रहे उपस्थित। कलेक्टर एस विश्वनाथन के निर्देशानुसार गुना शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने, गले के इन्फेक्शन से बचाव हेतु गरारे कराने और नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संकलित करने आज 13 जून से स्वास्थ्य सर्वे आरंभ हुआ, जो कल 14 जून 2020 को भी जारी रहेगा। हाँ जी, आज सर्वे कर रहे हैं। अभी ना विश्व में ना वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए कल हमारे कलेक्टर महोदय श्री एस विश्वनाथन एवं CMHO और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशन में टीम गठित करके गुना के पूरे वार्डों में इस महामारी से लोगों को जागृत करते हुए उनको है ना आयुष मंत्रालय से जो है ना काढ़ा बना करके दिया जा रहा है उनको पिलाना है और सभी व्यक्तियों को बताना है कि इस महामारी से कैसे बचाव रखना है। 10 साल के छोटे बच्चे एवं 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना है और अपने काम पर जाते वक्त या अपने ना जो भी बाहर निकलना है तो मास्क बांध करके एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना काम करना है। ये हमारे कल कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोगों की मीटिंग की गई और उसके तहत हम सभी लोग आज घर घर जा कर के इस महामारी से लोगों को जागृत कर रहे हैं और साथ में काढ़ा पिला रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को है ना जागृत करते हुए इस अभियान को है ना संचालित रख रहे हैं।